राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। होली क्यों मनाई जाती है आप सब लोग जानते होंगे। होली का क्या फल मिलता है, होली पर व्रत करने का क्या फल मिलता है, होली हमारे जीवन में कितनी खुशियां लाती है, होली क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो विशेष रूप से आप सुनिएगा कि होली का उद्गम, होली को मनाते क्यों हैं। पौराणिक कथाएं आप सब लोगों ने सुनी होंगी। भक्त प्रहलाद हुए थे राक्षस के घर, हिरण्यकश्यपु के घर। हिरण्यकश्यपु एक राक्षस था और उनके पुत्र प्रहलाद हुए थे। और हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। उनके पास एक वस्त्र था जो उनको तपस्या से प्राप्त हुआ था कि अग्नि आपको जला नहीं सकती, अगर इसको ओढ़ करके आप अग्नि में प्रवेश कर जाओगे तो आपको अग्नि जला नहीं सकती। अब उनको उस बात पर गर्व हो गया। आपने कथाएं सुनी होंगी होली के त्योहार की, कि होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, खुशियों का त्योहार भी कहा जाता है। लेकिन विशेष जो बात है मैं आपको बताने जा रहा हूं। होली का जो त्योहार है वो हमारे जीवन में सुख संपन्नता तो लाता ही लाता है, लेकिन मनाने से पहले का जो कारण है वो थोड़ा कष्टप्रद है, दुखनीय है। क्योंकि इस त्योहार से पहले जो भक्त प्रहलाद हुए थे, जिनके उपलक्ष्य में इस होली को हम मनाते हैं, उन पर कितना कष्ट हुआ। हिरण्यकश्यपु ने तेल गरम करके बड़े बड़ी कढ़ाई में उनको डलवाया, पर्वतों से उनको फिकवाया, हाथियों के नीचे उसको डलवाया, गरम गरम बालू रेत उसमें उनको लिटाया। लेकिन उनका विश्वास नारायण में था, प्रहलाद जी का विश्वास नारायण में था, भगवान में था, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो एक दिन हिरण्यकश्यपु ने होलिका बहन से कहा कि बहन, मैं तो परेशान हो गया, ये नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ता, बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसको नारायण का नाम लेना बंद कर दे। इसमें एक छोटी सी कथा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रहलाद जी को इन सब से छुड़ाने के लिए गुरुकुल में भेजा गया, वहां पर दो उनके गुरु थे, संडा और अमर्क। दोनों गुरुओं से कहा गया कि ये नारायण का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, विष्णु का नाम लेता है, इसको नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अपने सारे के सारे उपाय कर लिए, लेकिन जब भी प्रहलाद के पास जाते और प्रहलाद से पूछते, बेटा आपने क्या पढ़ा, तो प्रहलाद जी कहते, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यही शब्द उनके जिह्वा पे था। भूखा रखा, प्यासा रखा, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान ने सब कुछ दिया। एक दिन सभी बच्चों को एकत्रित कर लिया और प्रहलाद जी नाचने लग गए, कीर्तन करने लग गए। सभी बच्चे उनके साथ नाच रहे हैं। एक शिष्य दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी, गुरुकुल में तो ऐसा हो रहा है। अब गुरुजी को गुस्सा आया, वो दौड़े हुए आए और प्रहलाद को स्पर्श किया। गुरुजी भी नाचने लग गए, क्योंकि प्रहलाद में भगवान का वास था। अब तो गुरुजी नाचने लगे। शुक्राचार्य जी को बुलाया, शुक्राचार्य जी आए और उन्होंने प्रहलाद को स्पर्श करने को चाहा, लेकिन वो दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, ये विष्णु की माया है। उन्होंने प्रहलाद जी को स्पर्श नहीं किया। लेकिन जब कीर्तन एक डंका मारा, कीर्तन शांत हो गया, प्रहलाद जी को वहां से निकाल दिया, हिरण्यकश्यपु को सौंप दिया। उसी दिन होलिका जी ने कहा कि भैया, हिरण्यकश्यपु से बोली,
आज मैं आपके जीवन की सारी समस्याओं को नष्ट कर दूंगी, प्रहलाद नाम को ही मिटा दूंगी। ये भगवान का वक्त यहां आया तो आया कैसे? होलिका जी ने हिरण्यकश्यपु से कहा कि एक बढ़िया लकड़ियों का एक बनाइए, चिता सजाइए, लकड़ियों का एक विशेष रूप से एकत्रित करके उसको सजावट करके उन पर मां होलिका बैठ गई। और होलिका जब बैठी तो उन्होंने अपनी जो चुनरी थी जिससे वो जलती नहीं थी उनको उसको ओढ़ लिया और प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया और अग्नि लगा दी। तभी आज भी वो होलिका दहन जो होता है वो यही उपलक्ष्य में होता है। अब जब होलिका बैठी हुई थी, अग्नि लगा दी गई, मेरे प्रभु की कृपा हुई, इतनी तेज हवा चली, इतनी तेज हवा चली कि जो वस्त्र होलिका ने ओढ़ रखा था वो वस्त्र उससे उड़ करके प्रहलाद को उड़ा दिया और होलिका जल गई, अर्थात पाप का नाश हो गया, प्रहलाद बच गया। इसी के उपलक्ष्य में हम होलिका दहन करते हैं, होलिका को जलाते हैं, बुराइयों को जलाते हैं। होलिका को जलाने का मेन मकसद है हमारे अंदर जो हिरण्यकश्यपु बैठा हुआ है, होलिका जो बैठी हुई है, राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, उसका नाश कर दो, उनको होलिका दहन कर दो, उन्हें जला दो। जब तक हम इनको नहीं जलाएंगे, अपने अंदर बैठे हुए हिरण्यकश्यपु को नहीं मारेंगे, अपने अंदर बैठी हुई होलिका को नहीं मारेंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। जो प्रहलाद हमारे अंदर बैठा है वो जागृत नहीं हो सकता। तो इसी के उपलक्ष्य में होली को मनाया जाता है। जब बच गए प्रहलाद जी, होलिका जल गई, तो भगवान के यहां से पुष्प वर्षा हुई, रंग वर्षाए गए। इसीलिए होलिका को रंगों का त्योहार कहते हैं। सभी देव आए होली मनाने के लिए। रंगों का त्योहार इसलिए कहा जाता है कि घर घर जाकर के सबने मिठाई बांटी। आज भी आप देखते हैं कि होली हमारे लिए एक विशेष महत्व रखती है। ये फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। दिवाली दीपों का त्योहार है जो अमावस्या को मनाया जाता है, जिसमें राम जी आए थे। और होली जिसमें प्रहलाद जी को उद्गार हुआ था, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए, ये पूर्णमासी को मनाई जाती है। पूर्णमासी के दिन जब होली मनाते हैं, फाल्गुन महीने की पूर्णमासी को, बसंत ऋतु का समापन भी होता है। और इसके साथ साथ हमारे आगे का जो कार्य है, हमारी जो सद्बुद्धि है, और अगर हम इसको किसानों के द्वारा देखें तो इसी समय किसानों की जो फसल है वो उनके घर में आ जाती हैं, आने का उद्गम हो जाता है। आपने देखा होगा गांव में आप अगर जाते हैं, अगर गांव में रहते हैं तो होली वाले दिन जहां होलिका जलाई जाती हो वहां लोग गेहूं की, जौ की जो बाल होती हैं, जिनमें गेहूं और जौ का लगता है, उनको भून के खाते हैं बहुत से लोग। उनका बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। कहते हैं कि जितना हम होलिका में भूनेंगे उतना हमारे घर समृद्धि आएगी, माँ अन्नपूर्णा का भंडार होगा। तो होलिका को गेहूं को भूनते हैं और उनको खाते हैं, कच्चे गेहूं को। तो इसके लिए जो विशेष रूप से हम होली मनाते हैं, इनका मेन कारण है फाल्गुन को मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा उपाय। ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपके जीवन में सफलता हो। तो देखिए, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए वंचित हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, जब होलिका दहन हो तो चुपचाप 1 गिलास दूध ले जाकर के होलिका में
विसर्जित कर दें, होलिका में डाल दें, जहां होलिका दहन हुआ है उसमें डाल दें। आपका निश्चित रूप से 2.5 या 3 महीने में रिश्ता पक्का हो जाएगा। शादी मुहूर्त देख के आप कभी भी कर सकते हैं। जिन्हें संतान की चाहत है कि हमारे संतान नहीं है, वो होलिका जब आप पूजन करने जाते हैं, दहन के समय नहीं, पूजा करने के समय एक कलावा लेकर के जाएं और कलावा जहां जिस स्थान पर आपने पूजा की है उस स्थान से होली जहां तक है चारों तरफ उस कलावे को एक बार लपेट दें, बचा हुआ कलावा बीच में डाल दें। आपको निश्चित संतान प्राप्त होगी। जिनको मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए वो 1 का सिक्का जलती हुई अग्नि में होली में डाल दे, आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और अगर ऐसी जगह रखें कि वो सिक्का अगर आपको मिल जाए और आप उसे ला करके अपने घर की तिजोरी में रख दें, जहां पैसे रखते हैं वहां रख दें या अपने पर्स में रख लें, लेकिन उसे खर्च ना करें, तो कभी भी आपका पर्स या आपका तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा, मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नरसिंह भगवान का अवतार आपके ऊपर कृपा बरसाएगा। और जिन बच्चों को क्रोध अधिक आता है वो एक तांबे का सिक्का लें, जलती हुई होली में डाल दें। बच्चे के ऊपर 21 बार उबार के, उसार के, बार फेर करके उस सिक्के को जलती हुई होली में डाल दें और होली में डाल करके वापस अपने घर आ जाएं, शांत रहें। 2 दिन के बाद आपके बच्चे को क्रोध नहीं आएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन नियम से करें, 21 बार उबारें, उसके बाद उबारने के बाद जाएं, भगवान का मनन करते हुए जाएं, होलिका में डाल करके वापस आ जाएं, पीछे मुड़ करके ना देखें। तो इन उपायों को करें तो आपके जीवन में आ रही बाधाएं तो दूर होंगी ही होंगी। आपके त्योहारों का जो रस है वो भी आपको प्राप्त होगा। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।